सिंह राशि वालों, जय माता दी, जय श्री राम, जय हो बजरंगबली की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस खास और उससे भी महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, एक विचित्र घटना आपकी जिंदगी में होने वाली है। यह बद्धा अनर्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी समय बचा हुआ है। यह गलती करना छोड़ दीजिए, वरना आपकी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन जाएगी और आप देखते रह जाओगे। दोस्तों, सितारों ने बड़ी ही अनोखी चाल चलना शुरू कर दिया है। ऐसे संयोग दोस्तों सालों में एक बार बनते हैं, जहां एक और दोस्तों आपकी गलतियों की वजह से आपको दुखों को भोगना पड़ेगा, वहीं सितारों की मेहरबानी कुछ ऐसी हो रही है आपके ऊपर कि आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगले 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में एक बड़ा ही भयानक बदलाव होने वाला है। सुनकर आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। आपका पूरा परिवार पागलों की जैसे नाचने लगेगा, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशखबरी और दोस्तों साथ ही 2 बड़े झटके आपको लगने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा समय बार बार नहीं आता है। जहां एक तरफ खुशियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो सप्ताह है आपके जीवन का सबसे यादगार सप्ताह होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान ने आपकी सुन ली है। भगवान से आप कई सालों से विनती कर रहे थे कि आपका अच्छा समय कब आएगा, आपके घर में खुशियां कब लौटेंगी। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है। बस थोड़ा सा सावधान आपको रहना है, और यूं समझ लीजिए कि भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ डश कर देते हैं, और अब आपके हाथों भी। दोस्तों, छप्पर फाड़ा धन दौलत लगने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। वीडियो में हर एक जानकारी आपको देने वाला हूं, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। और दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बड़ी ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर अवश्य रूप से बनी रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इस बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। दोस्तों, जिंदगी का यही कड़वा सत्य है, इसलिए कभी भी उन 4 लोगों की परवाह मत करना, क्योंकि वे 4 लोग दोस्तों एक ही दिशा में तब चलेंगे जब दोस्तों आप उनके कंधे पर हो। कड़वा सत्य है दोस्तों, इसलिए कभी भी उनकी परवाह मत करो। और साथ ही दोस्तों, जो पुत्र पिता की बातों को न मानकर माता की बातों को मानता है, वह कभी सुखी नहीं रहता। ये दोस्तों सत्य है, कड़वा सत्य है। आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, मेरी प्यारी बहनों को बुरा लग सकता है, लेकिन यह सत्य है कि जो पुत्र पिता की बातों को न मानकर माता की बातों को, यानी कि अपनी मां की बातों को मानता है, वह कभी सुखी नहीं रहता। वह कभी भी सुखी रह नहीं सकता, क्योंकि माता को केवल गृहस्थी का और पिता को दुनिया का अनुभव होता है। ये कैसी दुनिया है, इसलिए पिता की बातों को हमेशा माना करे तो मां हमेशा लाड दुलार करेगी, लेकिन पिता भले ही डांटेगा फटकारेगा, लेकिन वह आपके भले के लिए होगा। तो दोस्तों, पिता के लिए आज की इस वीडियो को लाइक कर दो। आज की यह वीडियो अपने पिता के लिए लाइक कर देना। अगर आपको अपने पिता से प्यार है, अपने पिता के दोस्तों मेहनत से प्यार है, उनके लाड दुलार से प्यार है, उनकी डांट फटकार से प्यार है, तो लाइक कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में आई लव माय डैड जरूर लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपको अपने पिता से बहुत सारा प्यार है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 7 दिन में आपको अपने जीवन की उलझनों से काफी हद तक राहत मिलने वाली है। आपके जीवन में कई सारी उलझनें चल रही हैं, उससे आपको अब राहत मिलने वाली है। जी दोस्तों, कई समय से आप दोस्त तो अपने जीवन की आए दिन आ रही परेशानियों से परेशान हो चुके थे। कई बार दोस्तों आप इतने परेशान हो चुके थे कि आपको लगता था कि बस अब जीवन नहीं जिया जाएगा।
आपको ऐसा लगता था, लेकिन अब दोस्तों आपको हर चीज से, हर परेशानी से राहत मिलेगी। थोड़ा सा समय। दोस्तों, आध्यात्मिक स्थल पर जाएं, यानी कि भगवान के मंदिर जा सकते हैं, घूमने फिरने भी जा सकते हैं। उससे आपका दिमाग का बोझ कम होगा और भगवान के मंदिर जाओगे तो दोस्तों मार्ग तो मिलना ही मिलना है। और अगर आपके जीवन में कभी कभी ऐसा समय आ जाए, क्या आपको कुछ नजर नहीं आई कि अब आगे करूं तो क्या करूं, आपको बस केवल मौत नजर आने लग जाए, तो दोस्तों आप गीता जी दोस्तों भगवत गीता उठाएगा और उसका कोई सा भी पन्ना पलट लीजिएगा या कोई सा भी पन्ना खोल लीजिएगा। उस पन्ने पर जो लिखा होगा, यकीन मानिए आपके सारे सवालों का जवाब वहीं पर होगा। जब मन में कोई सवाल चल रहा हो या जब दोस्तों कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो, तो भगवत गीता का कोई सा भी पन्ना उठाकर पढ़ लेना। जरूरी नहीं कि पहला दूसरा कोई सा भी जो खुल जाए वो उस पर लिखा होगा। आपकी समस्या का हल तो दोस्तों अवश्य रूप से भगवत गीता अगर नहीं है तो आज ही लेकर आएं और पढ़ना शुरू करें। आपके जीवन की सारी जितनी भी है दोस्तों, सारी परेशानियों से आपको मुक्ति अवश्य रूप से मिल जाएगी। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 7 दिनों में अब कोई भी निर्णय ले रहे हो, कोई भी फैसला कर रहे हो अपने जीवन का, तो दोस्तों अगर कोई मुश्किल आ रही है तो किसी अनुभवी की सलाह ले लेना। अपने पिता से पूछ लो, अपने दोस्त से पूछ लो, अपने किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ लो जिसको आप जानते हो, जिसने अपने जीवन में कुछ ठोकर खाई है, आप उससे भी पूछिए। देखिए अक्सर इंसान क्या कहता है कि वो व्यक्ति सफल हुआ है, उस व्यक्ति से राय ले कि आखिर वह कैसे सफल हुआ है। लेकिन हम कहते हैं कि आप दोस्तों सफल व्यक्ति से राय लेने की बजाय एक असफल व्यक्ति से भी राय जरूर लिया करें, क्योंकि सफल व्यक्ति केवल यह आपको बताएगा कि उसने आखिर अपने जीवन में करा किया है जिससे उसको सफलता मिली, लेकिन असफल व्यक्ति यह आपको बताएगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे आप जीवन में असफल होंगे। वह आपको बताएगा कि मैंने ये गलतियां करी जिससे आज मैं असफल हुआ हूं। तो दोस्तों जब आप सफल व्यक्ति की राय लेने जाए तो कभी कभी असफल व्यक्ति की भी राय जरूर लिया करें, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जल्दीबाजी में लिया गया फैसला आपको बदलना पड़ सकता है, इसलिए जल्दीबाजी में कोई भी फैसला मत लेना और अपने खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है सप्ताह में, क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। यूं समझ लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होने वाली है। दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए कई सारा कर्ज ले सकते हैं और खर्चा कर सकते हैं, लेकिन दिखावे पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर दिखावा करोगे तो उससे आपको 2 मिनट की वाहवाही मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह डगमगा जाएगी। फिर आपके परिवार का पेट भरने वो लोग नहीं आएंगे जिनके ऊपर आपने पैसा लुटाया था। इसलिए हमेशा पैसा बचाएं दोस्तों, क्योंकि आपका बचा हुआ पैसा ही आपके काम आएगा। भूमि और वाहन से संबंधित गतिविधियों में सुधार आने वाला है। दोस्तों भूमि और वाहन से संबंधित अगर कोई गतिविधि है तो सुधार आएगा। साथ ही राजकीय कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। अगर कोई राजकीय कार्य कर रहे हो तो उसमें बाधा आ सकती है। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों दाम्पत्य जीवन में खुशहाली वाला माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच काफी अच्छे संबंध रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। अगर कोई कुंवारा है, अगर कोई अपने लिए जीवन साथी की खोज कर रहा है, कई सालों से आपको अपना जीवन साथी नहीं मिला है, तो यह सप्ताह काफी अच्छे संकेत दे रहा है। दोस्तों कुंवारों के घर भी बहुत जल्द बैंड बजने वाला है। दोस्तों आपका रिश्ता बहुत जल्द तय हो सकता है, या फिर आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है जिसके साथ आप अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए तैयारी में रहें दोस्तों, और नादानियां करना छोड़ दें, क्योंकि आज अगर आप अकेले हैं तो केवल और केवल अपनी ही कुछ नादानियों के कारण, इसलिए नादानियां करना छोड़ दें। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आजकल दोस्तों सोशल मीडिया हो गई, या फिर दोस्तों हम टीवी पर भी अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि धन दौलत कुछ भी काम नहीं आएगा। मरते समय कोई भी अपने साथ धन नहीं लेकर जाता है, सब यही रह जाता है जो दोस्तों सत्य है। मरते वक्त दोस्त आपके पास धन नहीं आएगा, नहीं आप अपने धन को साथ ले जा पाओगे। लेकिन वह लोग ये नहीं जानते कि यह जो धन है कितना कीमती है। धन कमाना बहुत जरूरी है। देखिए आजकल के युवाओं की सोच हो गई कि घूमो फिरो, पैसा उड़ाओ, लौट कर कुछ नहीं आना है।
आजकल के युवाओं की यह सोच है कि पैसा उड़ाओ, मरेंगे तो पैसा साथ नहीं जाएगा। लेकिन मैं उन दोस्तों बुद्धिजीवियों को बता दूं जो आजकल के युवाओं को भड़का रहे हैं या फिर गलत मार्ग पर भेज रहे हैं। मैं उनको यह समझा दूं कि आपके दादा परदादा ने क्यों धन संजोया था, किसके लिए संजोया था, आपके लिए, यानी कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। देखें दोस्तों, जब आप अंतिम सांसें ले रहे होंगे और अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं होगा, या आपको बीमारी लग चुकी होगी और आपके पास एक भी रुपया नहीं होगा, तब आप दोष तो अपने पुत्र पर, अपनी संतानों पर बोझ बन चुके होंगे। आपकी संतान आपका इलाज नहीं करवा पाएगी क्योंकि धन होगा ही नहीं। आपकी संतान भी इधर उधर भटके कि एक RS1 के लिए, क्योंकि आपने तो उनके लिए धन बचाया नहीं। आपने उनकी शिक्षा के लिए भी धन बचाया नहीं। आपने तो जवानी में ही धन उड़ा दिया। आपकी तो यह सोच थी कि मरेंगे तो धन साथ में थोड़ी ना ले जाएंगे। अगर आपका पुत्र भी शमशान में दोस्तों इस बात से रो रहा होगा कि पिताजी आप तो चले गए, लेकिन मेरे लिए तो कुछ छोड़कर ही नहीं गए। अब मैं कैसे जीऊंगा, इतना कर्ज है, अब मैं धन कैसे कमाऊंगा, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, इस बात के लिए आपका पुत्र रो रहा होगा। लेकिन जब आपके पास धन दौलत होगा तो आपका पुत्र इसलिए रो रहा होगा कि आप पुत्र का साथ छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों, यही कड़वा सत्य है। इसलिए पैसा कमाइए, क्योंकि पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पैसा होगा तो आपका पुत्र भी आपकी इज्जत करेगा और आपका बुढ़ापा भी अच्छे से निकलेगा। और जब आप दोस्तों आपकी चिता में जल रहे होंगे, तब लोग भाग में आपकी वाहवाही करेंगे। आपका पुत्र भी छाती चौड़ी कर कर आपको अग्निदान देगा ना कि दोस्तों उसके मन में ग्लानि होगी कि हे पिता, आप तो चले गए, अब मैं क्या करूं। इस जीवन में उस बेचारे के पास भी इस कलयुग में भटकने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए पैसा बचाइए, घूमो फिरो सब करो, लेकिन पैसा बचाओ और पैसा कमाओ। पैसा उड़ाने की गलती मत करो। आजकल के बुद्धिजीवियों को बताओ कि पैसा बहुत कीमती चीज है। सब यही बोल रहे हैं, आज की पैसा साथ नहीं ले जाना, ओट ढाव करो, सब करो, लेकिन वह लोग समझते ही नहीं हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि यह जो आने वाला समय है आपके लिए काफी सही दिखाई दे रहा है। भले ही हमने बताया कि 2 बड़े झटके भी लगेंगे, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों समय बहुत अच्छा है। आप समय का सम्मान नहीं करते, लेकिन अब आपको समय का सम्मान करना पड़ेगा। आलस्य करना छोड़ दीजिए। आलस्य करोगे तो समय व्यर्थ ही चलता चला जाएगा। इसलिए आलस्य मत करना, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बेहतर बनी हुई है। जितना हो सके मेहनत करिएगा, क्योंकि जो शनि है वह दोस्तों इस वर्ष आपके ऊपर बहुत मेहरबान है। आपकी राशि में आए हुए हैं शनि, और शनि दोष तो उसी के ऊपर मेहरबान होते हैं जो कर्म प्रधान होता है, जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है। इसलिए अगर इस साल आपने अच्छे से मेहनत कर ली, पसीना बहा दिया, तो यूं समझ लीजिए शनि बहुत कुछ देकर जाएगा। इस साल वह चीज देकर जाएगा जिसके लिए आप लायक भी नहीं हो। दुख तो इतना आपको देख ही जाएगा, आपकी पसीने की एक बूंद की कीमत भी करोड़ों में होगी। दोस्तों इसीलिए पसीना बहा हो, शनि खूब देगा। इस साल आपको यह मेरी गारंटी है। दोस्तों अब मैं आपको बोल दूं कि यह जो अगले 7 दिन है कुछ, दोस्तों आपके घर परिवार में तो समय अच्छा है, लेकिन आपके जो संबंधी है, सगे संबंधी, रिश्तेदार कह लीजिए या फिर मित्र कह लीजिए, उनके साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा तक हो सकता है। बातचीत करते समय अपने शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, खुद पर भरोसा रखें और किसी को भी गलत सलाह ना दें और ना ही किसी की गलत सलाह ले लें। गलत सलाह लोगे तो भ्रमित हो जाओगे और कोई भी गलत मार्ग में आप दोस्त भटक जाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। जाते जाते एक उपाय दे रहा हूं। आप में से कई लोगों कमेंट आते हैं कि गुरुजी अब मुझे कोई मार्ग दिखाई ही नहीं दे रहा, सब उपाय कर लिए, उपाय काम ही नहीं कर रहे हैं। अब मुझे केवल और केवल एक चारा दिखाई दे रहा है और वह है मृत्यु का, आत्महत्या का। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, रुक जाइए। केवल मौत ही सब चीज का हल नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि जब आपके जीवन में घोर संकट आ जाए, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा हो, तब आपको केवल एक चीज का उपाय करना है। उपाय है बजरंग बाण का। देखिए दोस्तों, अभी आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सर्च करिएगा YouTube पर बजरंग बाण। बजरंग बाण आप सर्च करिए और उस बजरंग बाण को सुन लीजिए। सुनने मात्र से आपके अंदर हिम्मत आएगी और आपको अपनी समस्याओं से लड़ने की ताकत मिलेगी और आप
तो मार्ग भी अवश्य दिखाई देगा। साथ ही आप इस चीज का पाठ भी करें। लेकिन पाठ जब करें तब जीवन में सच में घोर संकट आया हो, क्योंकि इसमें आप हनुमान जी को श्री राम जी की कसम दे रहे होते हैं, और इसलिए ही आपको यह उपाय यानी कि बजरंग बाण का पाठ करना है। तब आपके जीवन में घोर संकट आए, ऐसे ही पाठ नहीं करना है। हाँ, सुन सकते हैं आप, सुनने से कोई दिक्कत नहीं है, सुनने से आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पाठ आप करिए। पाठ करोगे तो दोस्तों आपको उस विकट समस्या का हल मिल जाएगा। तो अभी जाइए और सुन लीजिए। सुनना आप रोजाना चाहिए, आपको रोजाना सुने, लेकिन पाठ अगर कर रहे हो तो ध्यान रखो कि पाठ उसी समय करें जब घोर संकट आया हो। ऐसे ही छोटी मोटी परेशानियों में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि अंधेर नहीं है। दोस्तों, अगले आने वाले अगले 48 घंटे का समय भी आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसा ही समय रहने वाला है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, और अगले इन 48 घंटे के अंदर आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, और हम आप सभी को बताने वाले हैं कि धन की देवी मां लक्ष्मी और देवों के देव महादेव आपके जीवन काल में बड़े परिवर्तन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस समय आपको अपने राशिफल में कौन से बड़े पर परिवर्तन करने हैं? जी हां दोस्तों, जिसमें हम जानेंगे आपके स्वास्थ्य, करियर, व्यवहार, व्यवस्था किस प्रकार से रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में, और सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों एक ज्ञान के बारे में। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि असंभव को भी संभव बनाने की ताकत रखती हैं ये चीजें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, वह श्लोक के माध्यम से ये चीज कहते हैं, यदम दूरे यदम दुरा यदूरे व्यवस्थित तस्तप सरसाध्य तपो ही दत्कर। दोस्तों, आचार्य चाण के बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन में ऐसी कई परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ता है जिन्हें पार करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार सफलता प्राप्त करना भी एकदम नामुमकिन सा कर लगने लग जाता है, लेकिन सफलता पाने के लिए परिश्रम को अमूल्य वस्तु माना जाता है। जी हां दोस्तों, परिश्रम से न केवल लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, बल्कि उन्नति के भी नए अवसर आपको प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज का ज्ञान यदि आपको पसंद आया हो और आप कुछ खास सीख पाए हो तो एक लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं आपकी परेशानियों को हल करने वाली कुछ खास सावधानियों के बारे में। दोस्तों, परेशानियां कम होने वाली हैं। आपके पास में आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होने वाला है, और इसके साथ ही साथ दोस्तों, मन में भी आपके शांति बनी रहेगी, क्योंकि आपके पास में आज अतिरिक्त ऊर्जा है जो दोस्तों आपके पार्टनर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। जी हां दोस्तों, आपके जीवन साथी के पारिवारिक सदस्यों की वजह से आप लोगों का दिन थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। दोस्तों, दफ्तर की राजनीति हो या फिर कोई भी बात हो, लेकिन चीजें आपके पक्ष में झुकी हुई नजर आने वाली हैं। इसके बाद ही सेमिनार, प्रदर्शनी आदि आपको नई जानकारी से मुहैया कराने वाला है। दोस्तों, आज आप अपने जीवन साथी की ओर से कुछ कामों में रुकावट है। दोस्तों, आज आपको अपने रहस्यमय आभा को, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित कर सकती है जो कि आपके मूल्य और रुचियां को झा कर सकते हैं। दोस्तों, एक संतुष्टिदायक रिश्ता आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इंतजार मत करो, किसी भी विशेष व्यक्ति से मिलने और खुशी पाने का आपके पास में काफी खास मौका रहने वाला है। आगे बढ़ो और इसे आप लपक लीजिए। दोस्तों, आपका व्यक्तित्व और करिश्मा आज लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है, जो आप लोगों के लिए खास रहेगा। इसका प्रयोग अपने लाभ के लिए करें, और जो व्यक्ति अधिक परिश्रम करने से डरता है, दोस्तों, पूजा आराधना करते रहे। शनिदेव आपसे प्रसन्न बने रहेंगे। यदि हो सके तो शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं और छायादान भी अवश्य करें। दोस्तों, बता दें कि आपको शनिवार तक यह क्रिया करनी है। छायादान आप अवश्य करें। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शनिवार के दिन ही आपको यह करना है, और हो सके अपने घर के पूजा घर में सरसों के तेल का एक दीपक शनिदेव के नाम से जलाना शुरू कर दें। फिर आप देखें कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार घटित होने लग जाएंगे। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि आपके काम धंधे रोजगार में दिन दोगुनी रात चौअग्नि तरक्की होगी। नौकरी में भी विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी।
जिन जातकों की नौकरी नहीं लग पा रही है, उन्हें अच्छी अच्छी जगहों से नौकरी के ऑफर आने लगेंगे। दोस्तों, याद रखना है कि आपको अपना कर्म सच्चे मन के साथ करना है। आपको कर्म करने में बिल्कुल अलग नहीं दिखाना है। कर्म में आपको अपने सच्चे मन से करेंगे तो आपको विशेष सफलताएं बहुत जल्द प्राप्त हो जाएंगी। आपके मार्ग में कई सफलता के मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपके प्रेम में किसी प्रकार की रुकावटें थीं, तो अब आपका प्रेम में भी सफल हो जाएगा। आपके प्रेम में जो रुकावटें थीं, वह दूर हो जाएंगी। आपके प्रेम को उसकी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। दांपत्य जीवन में भी यदि कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की छूट या फिर खींचतान थी, तो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और दांपत्य जीवन बहुत सुंदर होने लगेगा। फिर भी दोस्तों, हम आपको यह सलाह देंगे कि आपको अपने जीवन साथी के मन की बातों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे बर्ताव करना होगा। नहीं तो आप फिर से परेशानियों में घिर जाएंगे और जीवन का असली सुख यानी कि दांपत्य सुख से आप वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, शनिवार के दिन आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों को अवश्य से खिलाएं।